दुनिया की सबसे खराब वस्तु का नाम पनीर है। आपने कभी गाय के गोबर से अपने मुंह को धुला? इस गोबर से नहाने से चमड़ी का कोई भी रोग हो, मैं गारंटी लेता हूँ, चमड़ी संबंधी कोई भी रोग हो, आप दूध के शुद्ध देसी गाय के दो गोबर से स्नान करेंगे तो आपका चमड़ी का रोग समाप्त हो जाएगा। इतनी ताकत गोबर में है। Running or going to the gym versus meditating or doing yoga, your longevity is better when you're doing yoga and meditation because you're reducing your heart rate. You're slowing it down. Exercise plays zero role in weight gain or weight loss. That is the honorary PhD. ऑनरेरी पीएचडी है Honorary PhD in diabetes. सर। ऑनरेरी पीएचडी में कभी आप डॉक्टर नहीं लगा सकते अपने नाम के आगे, ये रूल है भारत सरकार का। अगर आपने सोचा है कि एक वायरल न्यूट्रिशन हेल्थ इन्फ्लुएंसर बनने के लिए आपको बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी, सालों साल मेहनत करनी पड़ेगी, डिग्रीज लेनी पड़ेंगी, तो आप गलत हैं। ये सब विदेशों में चलता होगा, ये इंडिया है बॉस। यहाँ पर आपको सिर्फ एक चीज चाहिए, जबरदस्त मार्केटिंग। आज के इस वीडियो से हम जानेंगे कि कैसे वायरल हेल्थ और फिटनेस इन्फ्लुएंसर बना जाए। पर यहाँ पर हम एंड्रू ह्यूबरमैन या लिवर डॉग जैसे क्वालिफाइड लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो हम बात कर रहे हैं कुछ अत्यंत फेमस इंडियन न्यूट्रिशन हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स की। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और ये है लॉजिकल आयाम। आज के स्पेशल वीडियो में हम बात कर रहे हैं ये जो वायरल न्यूट्रिशन हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं जो इंस्टाग्राम पर आपको देखने को मिलते हैं, यूट्यूब पर आपको देखने को मिलते हैं, इनका सच क्या है, इनकी सच में क्वालिफिकेशंस क्या है, इनका एक्सपीरियंस क्या है। यार दारू बुरी नहीं है। He is a fat burner. Did you know reheating rice can be extremely toxic and poisonous? तो हम बात कर रहे थे कि कैसे एक वायरल इंस्टाग्राम हेल्थ न्यूट्रिशन एक्सपर्ट बना जाए। सिर्फ कुछ ही हफ्तों में आपको ये भी मौका मिलेगा कि आप बड़ी बड़ी आईवी लीग यूनिवर्सिटीज का नाम अपने प्रोफाइल के आगे लगा सको। यहाँ पर पहले ही डिस्क्लेमर दे दें कि हम यहाँ पर किसी एक स्पेशल व्यक्ति के पीछे नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं उन सभी फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स की, हेल्थ और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स की जो इंस्टाग्राम पर आपको दिखाई पड़ते हैं, पॉडकास्ट में जाते हैं, उनकी रील्स बनती हैं, उन सभी की बात हम इस वीडियो में कर रहे हैं। और इस तरह की वीडियो हम आगे और भी बनाएंगे। और मैं यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि इन सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स को अपना ज्ञान देने की या पॉडकास्ट पर जाने की, रील्स बनाने की कोई फ्रीडम नहीं है। 100% दे कैन डू वट एवर दे वॉन्ट। बट मेरी प्रॉब्लम यहाँ पर सबसे बड़ी ये है कि ये जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के सो कॉल्ड टैग लगाते हैं, अपने आप को बेस्ट सेलिंग ऑथर बताते हैं, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर होती है। तो क्योंकि आम जनता जो है बहुत भोली है, जब वो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के टैग देखती है, जब वो इन बड़े बड़े सो कॉल्ड पॉडकास्ट में जाते हुए उनको ज्ञान बांटते हुए देखती है, तो वो मानती है कि इनके पास ही दुनिया भर का ज्ञान है और हमें इन्हीं को मानना होगा, इन्हीं के पास जाना होगा। जो भी पब्लिक डोमेन में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसी बेसिस पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगर कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की गई है अभी तक तो वो अननोन है, और अगर वो इन्फॉर्मेशन सामने आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो बिना फुटेज गवाए शुरू करते हैं इन दीदी से। डिम्पल जी जो बोलती हैं कि रनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जगह आप मेडिटेशन कर लो। Running or going to the gym versus meditating or doing yoga, your longevity is better when you're doing yoga and meditation because you're reducing your heart rate. You're slowing it down. And number of breaths per minute. You're not expelling too much of your energy. जितनी कम आपकी सांसों की गति यानी ब्रीदिंग रेट होगी उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। इसके अलावा इन्होंने अलग अलग पॉडकास्ट में जाकर बहुत तरह का ज्ञान दिया है जिसे हम अपनी इंस्टा ज्ञान सीरीज में रेगुलरली डिबंक करते ही हैं। पर यहाँ बात करें इनकी क्वालिफिकेशन की। इन्होंने एक किताब लिखी है और ये किताब इनके हिसाब से नेशनल बेस्ट सेलर है। वैसे किताब लिखना हेल्प्स अ लॉट इन मार्केटिंग। इसके अलावा ये हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड से भी पढ़ी हुई हैं। आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं कि वापस लो अपने शब्द। क्या पढ़ा है, चलिए साथ में मिलकर देख लेते हैं। ये है इनकी वेबसाइट और इस पर जब आप जाएंगे तो आपको दिख जाएंगी ये। शी क्लेम्स टू बी अ सेलिब्रिटी गट हेल्थ एंड आयुर्वेदा कोच, नेशनल बेस्ट सेलिंग ऑथर ऑफ द ग्राउंड ब्रेकिंग बुक हील योर गट माइंड एंड इमोशन। सबसे पहले इन्होंने अपनी एजुकेशन में लिख रखा है यहाँ पर 500,000 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। सबसे पहली बात तो ये एजुकेशन नहीं होती, बट रिगार्डलेस। नेक्स्ट इन्होंने बीएससी करी है विजुअल कम्युनिकेशंस में मद्रास यूनिवर्सिटी से। फिर उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है इंटरनेशनल बिजनेस और फाइनेंस जैन यूनिवर्सिटी से। यहाँ पर अभी तक आप न्यूट्रिशन, हेल्थ, फिटनेस कुछ भी नहीं देख पा रहे होंगे। उसके बाद इन्होंने किया है 200 घंटे का योगा टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब बात ये आती है यहाँ पर जो इन्होंने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल में लिख रखा है, स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड जैसी बड़ी बड़ी आईवी लीग यूनिवर्सिटीज के टैग इन्होंने लगा रखे हैं। ये स्टडी कर रही हैं हेल्थ और फिटनेस, डिजाइनिंग अ सस्टेनेबल न्यूट्रिशन प्लान फ्रॉम हार्वर्ड। अब ये कोर्स कौन सा होता है इसकी बात कर लेते हैं। ये है हार्वर्ड का वो कोर्स, हेल्थ एंड वेलनेस डिजाइनिंग अ सस्टेनेबल न्यूट्रिशन प्लान, जिसकी बात इन्होंने अपने प्रोफाइल में की गई थी। ये जो प्रोग्राम है उसकी ड्यूरेशन है 8 हफ्ते की।
यानी सिर्फ 2 महीने से कम समय में आप इस पूरे प्लान को कर सकते हैं। इसकी फ़ीस भी काफ़ी बड़ी है, $3000 से ज़्यादा का प्रोग्राम है ये और सिर्फ 2 हफ्ते में आप इसको कर सकते हैं हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से और आप अपने नाम के आगे टैग लगा सकते हैं। तो जो पहला कोर्स था वो उन्होंने कहा कि ये कर रही हैं, अभी परस्यू कर रही हैं और ये जो दूसरा कोर्स है जो स्टैनफोर्ड का नाम लगाया हुआ है, वो है गट हेल्थ एंड द माइक्रोबायोम ऑनलाइन माइक्रो कोर्स। तो ये जो कोर्स है वो सिर्फ 2 हफ्ते में पूरा किया जा सकता है एंटायरली ऑनलाइन। इसके लिए आपको स्टैनफोर्ड की तरफ मुँह करके देखना भी नहीं है। 4 टू 6 आवर्स पर वीक सेल्फ पेस्ड लर्निंग यानी कि अगर आप शिद्दत के साथ करें तो आप 1 से 2 दिन में इस पूरे कोर्स को कर सकते हैं। बट रफली अगर आप अपनी पेस पर करेंगे तो 4 टू 6 आवर्स अ वीक यानी कि तकरीबन 10 से 12 घंटे में आप इस पूरे प्लान को कर सकते हैं। तो देखा आपने कि ये जो 2 बड़े-बड़े यूनिवर्सिटीज़ के आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ के लेबल इन्होंने अपने नाम के आगे लगा रखे हैं। तो एक तो है माइक्रो कोर्स जो आप 1 से 2 दिन के से लेकर 2 वीक्स के अंदर-अंदर में उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और दूसरा कोर्स है जो आप विद इन 2 मंथ्स या तकरीबन 1.5 महीने से 2 महीने के बीच में कंप्लीट कर सकते हैं। तो सिर्फ ये जो माइक्रो कोर्सेज़ हैं, इस बेसिस पर अपने नाम के आगे इन्होंने इन आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ का नाम लगा रखा है। प्योर मार्केटिंग है और मार्केटिंग आप इनकी वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं। तो ना ही एक सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर है, ना ही सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट है, ना ही रजिस्टर्ड डायटीशियन है, ना ही मास्टर्स, ना ही पीएचडी, इस तरह की कोई भी डिग्री इनके पास नहीं है और ये आप इनको रेगुलरली देखेंगे इस तरह का ज्ञान अपने चैनल पर देते हुए। मूविंग ऑन, सेकंड है प्रशांत देसाई सर। तो ये है मिस्टर प्रशांत देसाई साहब का इंस्टाग्राम का प्रोफाइल। 1 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। अब आप इनका पूरा प्रोफाइल देखने के लिए आप इनके लिंक्डइन प्रोफाइल पर जा सकते हैं। ये है इनका लिंक्डइन प्रोफाइल। इन्होंने बीकॉम किया है, बैचलर ऑफ कॉमर्स 1993 में कंप्लीट किया है। साइंस की कॉलेज एजुकेशन इनके पास नहीं है। इसके बाद आते हैं स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड, वही दोनों नाम जो आपने पहले सुने थे। स्टैनफोर्ड से ये सेम कोर्स इन्होंने किया है गट हेल्थ और माइक्रोबायोम जो पहले वाली मैम ने किया था और स्टैनफोर्ड से भी ये इसी प्रकार का एक कोर्स है जो कर रहे हैं, जो कि तकरीबन वही 2 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने वाला कोर्स जो होता है, ताकि अपने नाम के आगे अपने प्रोफाइल में ये इन दोनों आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ का नाम लगा सकें। साइंस की बेसिक पढ़ाई नहीं है और अभी ये जो 2 कोर्सेज़ आपने देखे, उन्हीं 2 कोर्सेज़ के दम पर ये पूरी न्यूट्रिशन की नॉलेज दे रहे हैं। अनलेस अदरवाइज़ इन्होंने कोई और एजुकेशन या कोई और क्वालिफ़िकेशन ले रखी हो, जो उन्होंने अपने लिंक्डइन पर या इंस्टाग्राम पर डाल रखी हो, अदरवाइज़ यही क्वालिफ़िकेशन मुझे इनकी दिखी है। I have done 3 LinkedIn posts and 2 videos on ghee. जिन्होंने कहा था कि वो दिन का 16 चम्मच घी खाते हैं और जब वो घी के बारे में बताते हैं तो बाहर के लोग, विदेशों के लोग उनको गले लगा लेते हैं कि तुम उस धरती से आए हो जहाँ से घी उत्पन्न हुआ है। हालाँकि ऐसी कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं हुई कि 16 चम्मच घी खाने से आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा। नुकसान ही उसके देखे गए हैं अभी तक, बट इनका मानना है कि इनको वो घी फ़ायदा देता है और इनको जो उनका कोलेस्ट्रॉल है वो भी इससे बढ़ता नहीं है। बीइंग इनफैक्ट घी जो सैचुरेटेड फैट है, उसके काफ़ी फ़ायदे हैं। इसके बारे में हम अपने इंस्टा ज्ञान वाले एपिसोड में बात कर चुके हैं, बट 16 चम्मच घी जनरली बहुत हाई अमाउंट है रोज़ खाने के हिसाब से। तीसरे नंबर पर आते हैं बीआरसी, स्पेसिफिकली मिस्टर बीआरसी, जो उन्होंने एक इंटरव्यू में गलती से बोल दिया था कि इनको जो पीएचडी की उपाधि दी गई है वो ऑनरेरी पीएचडी है। There is an honorary PhD. ऑनरेरी पीएचडी है Honorary PhD in diabetes. सर। ऑनरेरी पीएचडी में कभी आप डॉक्टर नहीं लगा सकते अपने नाम के आगे, ये रूल है भारत सरकार का। हल्का अखबार है जी। ये हैं हमारे विश्वरूप रॉय चौधरी जी, पीएचडी इन डायबिटीज। और वो ऑनरेरी पीएचडी कहाँ से है वो भी आप देख लीजिए। तो ये हैं डॉक्टर अपने नाम के आगे लगाने वाले विश्वरूप राय चौधरी। जैसे मैंने पहले कहा था कि इनको अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगाना चाहिए, ये ऑनरेरी डॉक्टरेट इनको मिली है। और कहाँ से मिली है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। पीएचडी इन डायबिटीज रिवर्सल फ्रॉम अलायंस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जाम्बिया। ये जो यूनिवर्सिटी है ये बहुत नोटोरियस है, इनफेमस है फर्जी यूनिवर्सिटी के नाम पर। सबसे पहले तो ये जो यूनिवर्सिटी है वो अनएक्रेडिटेड है, यानी ये जो यूनिवर्सिटी है इसका किसी भी गवर्नमेंट बॉडी के साथ कोई संबंध नहीं है। इसके जो प्रोग्राम्स हैं उसकी कोई मान्यता नहीं है। ये यूनिवर्सिटी को स्कैम कहा गया है बहुत जगहों पर। तो इस यूनिवर्सिटी से इनको जो पीएचडी मिली है वो भी ऑनरेरी पीएचडी, जिसका कोई मतलब वैसे भी नहीं होता है। ऑनरेरी पीएचडी का मतलब होता है कि कोई यूनिवर्सिटी आपको जस्ट ऐसे ही बुलाकर पीएचडी की डिग्री दे देती है आपके समाज में किए गए कार्यों के हिसाब से। तो उस पीएचडी की कोई भी वैल्यू जनरली वैसे भी नहीं होती है, सिर्फ एक सम्मान के तौर पर उसको देखा जाता है। पर वो सम्मान दे कौन सी यूनिवर्सिटी रही है वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो उस सम्मान को
आप एक क्वालिफिकेशन की तरह यूज नहीं कर सकते, तो पीएचडी आप अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते। ये भारत सरकार का नियम है, जैसा सौरभ भाई हमको बता रहे थे और अंकित भाई ने भी बताया वो अखबार की कटिंग दिखाकर कि ये अभी भी अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, पीएचडी लगा हुआ है। इसके अलावा जो उनका पोस्ट ग्रेजुएशन है डायबिटीज एजुकेशन में, आईडीएफ, इसको भी मैंने चेक किया, तो ये जो आईडीएफ है ये भी कंप्लीटली डिस्टेंस लर्निंग मोड में एजुकेशन देता है, यानी कि आप इसको भी 2 से 3 महीने में कंप्लीटली इस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा को कंप्लीट कर सकते हैं, जो डायबिटीज एजुकेटर्स के लिए है। इसके अलावा मुझे आईडीएफ की वेबसाइट पर कुछ भी इस प्रकार का पोस्ट ग्रेजुएशन इन डायबिटीज सिर्फ एक ही प्रकार का मिला और उसको आप जनरली 2 से ढाई महीने में कंप्लीट कर सकते हैं। कंप्लीटली डिस्टेंस लर्निंग, कंप्लीटली ऑनलाइन प्रोग्राम है। तो इनका जो भी मास्टर्स और पीएचडी है वो या तो ऑनरेरी है या फिर पूरी तरह से डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन बेसिस पर है, जो कि अगेन शेडी यूनिवर्सिटीज, शेडी इंस्टीट्यूट से किया गया है। इसके अलावा ये बोलते हैं कि मैं एडिटोरियल बोर्ड मेंबर हूँ रिपीटेड इंटरनेशनल मेडिकल जर्नल का। ये भी कौन से जर्नल का है ये भी पता नहीं, क्योंकि मेडिकल जर्नल जनरली उसी को प्रेफरेंस देते हैं जो मेडिकल डॉक्टर हो, जो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हो, उन्हीं की बात की जाती है। वर्ल्ड्स मोस्ट ट्रांसलेटेड ऑथर, ये कोई अगेन मुझे नहीं पता कि ये हैं या नहीं है। और इनका जो यूट्यूब चैनल है वो डिलीट कर दिया गया था एक समय पर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के आरोप में। कि जो भी लोग मुझे कमेंट्स में बोला करते हैं कि बीआरसी को मत लीजिए, उनकी बात मत कीजिए, तो इसीलिए उनका जो सच है आप खुद भी गूगल कर सकते हैं, खुद भी सर्च कर सकते हैं कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है क्या नहीं है। जो भी पब्लिक डोमेन में इन्फॉर्मेशन है उसी इन्फॉर्मेशन को हमने यहाँ पर लिया है। नेक्स्ट है स्पेसिफिकली आचार्य मनीष जी या गुरु मनीष जी। अब मैं जी पर तवज्जो क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि इनकी जो वेबसाइट है उस पर साफ साफ इनके नाम के आगे आचार्य और जी लगा हुआ है, जो कि जनरली हम भारत में दूसरों को इज्जत देते हैं, जी करके बात करते हैं, बट खुद को जी करके बोलना थोड़ा अजीब है। बहुत कोशिश की मैंने इनकी क्वालिफिकेशन को सर्च करने की वेबसाइट्स पर, अलग अलग जगहों पर जाकर, पर मुझे ऐसी कोई इनकी फॉर्मल एजुकेशन मिली नहीं, दिखी नहीं। बट बार बार ये कहा गया कि ये एक इन्होंने योगा सीखा है, और अगर आप इनको गूगल पर सर्च करोगे तो इनके नाम के आगे आपको फिल्म प्रोड्यूसर दिखेगा कि ये फिल्म प्रोड्यूसर हैं। शायद मैं बहुत ज़्यादा सर्च करता तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिल ही जाता, बट मुझे सच में पब्लिक डोमेन में जितना मैंने सर्च किया मुझे नहीं मिला। अगर आपको कुछ जानकारी मिले तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और एक और चीज़ मैंने नोटिस की कि अब ये आचार्य से अपने आप को गुरु की तरफ, गुरु की दिशा में लेके जा रहे हैं, कि मतलब जो पहले योगा, न्यूट्रिशन, हेल्थ की बात कर रहे थे, अब वो थोड़ा धर्म और स्पिरिचुअलिटी की बात की जाएगी, क्योंकि वो थोड़ा सेफ जोन है भारत में, और उस सेफ जोन में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। शायद ये ट्रांजिशन जो हो रहा है आचार्य से गुरु की तरफ, ये इसी तरफ इशारा कर रहा हूँ। आई डोंट नो एंड आई ऑनेस्टली डोंट केयर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिटनेस और न्यूट्रिशनल इन्फ्लुएंसर तो नहीं है टेक्निकली ये, बट ये अपने लेक्चर्स में, अपनी इंटरेक्शंस में बातें बहुत करते हैं इस तरह की। तो ये हैं पुकी बाबा, जिनकी बात भी हम अपने इंस्टाग्राम के एपिसोड्स में करते हैं। इनकी भी कोई फॉर्मल एजुकेशन ऐसी मुझे दिखी नहीं कि कोई फॉर्मल एजुकेशन उन्होंने ली हो, बट अगर आप इनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर जाएंगे तो आपको दिखेगा कि इनको भी ऑनरेरी डॉक्टरेट मिली हुई है किसी अमेरिकन यूनिवर्सिटी से। तो ये जो यूनिवर्सिटी है जिसने इनको ऑनरेरी डॉक्टरेट दी है वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, और जनरली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इस तरह के डॉक्टरेट, ऑनरेरी डॉक्टरेट देती रहती हैं ताकि उनका भी थोड़ा नाम हो जाए, क्योंकि ऑफ कोर्स बिकॉज ही हैज़ ह्यूज फॉलोइंग सोशल मीडिया पर, और जनरली ये ऐसी प्रैक्टिस है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इस वजह से दी गई होगी, बट जनरली ऐसा होता है। और जब ये बिग बॉस में भी आए तो उनको सलमान खान ने डॉक्टर बाबू कह के बार बार संबोधित किया। उन्होंने सलमान खान को काउंटर क्वेश्चन नहीं किया कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरे को ऑनरेरी डॉक्टरेट मिली है। तो ये जनरली ऐसा नहीं होता, जो भी ऑनरेरी डॉक्टरेट आपको दी जाती है आप उसको यूज नहीं कर सकते, जैसा हम बार बार कह रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को दिखाने का मकसद इन लोगों को नीचा दिखाना नहीं है। इन सब चीज़ों को दिखाने का मकसद सीधा साधा ये है कि आप जागरूक हों और आप समझें कि सच में जो क्वालिफिकेशन है, एक मास्टर्स, पीएचडी या एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन, रजिस्टर्ड न्यूट्रिशनिस्ट, जो कि एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम होते हैं 2 से 5, 6, 7 साल के, उसको करने के बाद, जो आप एक इंटेंसिव प्रोग्राम को करने के बाद आपको जितनी नॉलेज, जितना एक्सपीरियंस और जितनी मैच्योरिटी आपके अंदर आती है, वो 2 महीने, 3 महीने या 2 हफ्ते के प्रोग्राम्स में कभी नहीं आ सकती। यहाँ पर हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि एजुकेशन ही सर्वोपरि है और एजुकेशन लेने के बाद इंसान गॉड लेवल ले लेता है और उसकी बात को झुटलाया नहीं जा सकता। हमने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं पास्ट में,
जो बेहतरीन एजुकेटेड लोगों ने बहुत बकवास बातें की हैं। तो एजुकेशन का टेक्निकली ऐसा कोई लेना देना नहीं है कि आप एजुकेटेड हो तो आप ही अच्छी बात कर सकते। कई लोग जो जीवन से एजुकेशन लेते हैं, जीवन का अनुभव लेते हैं, वो भी अच्छी बातें कर सकते हैं, वो भी क्रेडिबल बातें कर सकते हैं। पर जो एजुकेशन है वो आपको एक स्टेपिंग स्टोन देती है, एक फाउंडेशन देती है, एक नींव बनाती है जिसके बेसिस पर आप अपने ज्ञान की इमारत बनाते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस तरह के वीडियोस और देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, एज मच एज पॉसिबल शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलूंगा ऐसे ही एक और अमेजिंग वीडियो में, तब तक बी लॉजिकल।